मैं ही शाश्वत स्वरूप हूँ, मैं ही सनातन हूँ, मैं ही पुरातन हूँ, मैं ही सत्य हूँ। पर प्रभु ने इस पिछले श्लोक में तो बात तो परे से परे की कर दी कि सत्य ही नहीं असत भी मैं हूँ, प्रकाश ही नहीं अंधकार भी मैं ही हूँ। ऐसा अद्भुत गीत गाने वाले श्री कृष्ण की महिमा अपार। और सत्य तो यह है, जिसने कृष्ण की इस महिमा को जाना समझा, जिसने कृष्ण के इस रहस्य को जाना, वह भी कृष्ण ही है। इसी को कृष्ण की महारास कहते हैं, जहां गोपी क्या ग्वाल क्या, हर रूप में कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। तो जड़ जीव जगत सब कृष्ण है, सब ही ब्रह्म है। और यहाँ स्वयं ब्रह्म खुद ही बोल भी रहा है कि मैं ही हूं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
श्लोक 20। त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्राप्तयन्ते ते पुण्यमां साध्य सुरेन्द्रलोकं शन्ति दिव्या देवभोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। त्रैविद्या अर्थात तीनों वेदों में जो शुभ कर्म का अनुष्ठान करने के लिए धार्मिक पुरुषों के लिए विधान दिए गए हैं, ऐसे सत्कर्मों को। अब ये कर्म करेंगे कौन? जो पापों से पवित्र हुए पुरुष हैं। माने उतः पापः, जो पाप से निवृत्त है वही आदमी पुण्य कर्म में जाएगा। जिसकी रुचि, अभिरुचि पाप कर्म में है, जैसा कि भगवान पिछले श्लोकों में कह चुके हैं कि दो प्रकार के मनुष्य हैं, असुर प्रकृति के और सुर प्रकृति, देवता और असुर। जिन्हें हम असुर कहते हैं उनके चित्त में हमेशा ही क्रोध, वैमनस्य, ईर्ष्या जैसे दावानल अग्नियां जलती रहती, और जो खुद जल रहा है वो दूसरे को शीतलता तो नहीं दे सकता है। ऐसे ही जो दैव पुरुष होते हैं, जिनका स्वभाव दया, क्षमा, प्रेम, सुहृदयता, निर्मलता, ऐसे व्यक्ति चाह करके भी किसी को कष्ट नहीं देते, चाह करके भी किसी को पीड़ा नहीं दे सकते हैं। ऐसे मनुष्यों को, जिन्हें हम सुर कहते हैं, जिनके अंदर देवताओं जैसे गुण पहले से ही हैं, ऐसे व्यक्ति ही वेदों के द्वारा बतलाए गए विधायक कर्मों को करते हैं। कर्म विधायक हो सकता है और निषेधात्मक होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जिस कर्म के फलस्वरूप शुभ्रता बढ़े, सात्विकता बढ़े, और जितने सत्व गुण हैं उनकी प्रगति हो, ऐसों को हम कहते हैं विधायक कर्म। जिन कर्मों के करने से नेगेटिव क्वालिटीज बढ़े, नेगेटिव गुण एट्रीब्यूट्स बढ़े, उन्हें हम कहते हैं निषेध कर्म। तो पॉजिटिव एक्शन एंड नेगेटिव एक्शन, टू टाइप्स ऑफ एक्शन। जो राक्षसी प्रवृत्ति का है उसको आप देखें तो वो सड़क पे चल रहे कुत्ते को बिना वजह पत्थर मार देगा, उसे बड़ा मजा आता है इसमें। किसी बूढ़े की लाठी चुरा के ले जाएगा, किसी सब्जी ठेले रेहड़े वाले से उसका सामान उठा करके ले जाएगा, ऐसे ही जाते हुए किसी को थप्पड़ मार जाएगा, ऐसे ही जाते हुए किसी से जबरदस्ती का झगड़ा मोल लेगा, और उसको बहुत आनंद आता है। जिस दिन वो ऐसी खुराफाती न करे उस दिन उसको शायद भोजन नहीं पचता है, उस दिन उसे नींद नहीं आती। आसुरी प्रवृत्ति के लोग चाह करके भी, पहले तो चाहेंगे ही नहीं, और मान लो कोई उनके आसपास ऐसा चाहे कि ये कोई शुभ कर्म करे तो वो भी बड़ा मुश्किल काम है। आप उनके कहो यज्ञ कर दो तो इधर आप यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हो, उधर वो मीठ शराब लेके बैठ जाएगा घर में कि ठीक है तुम करो अपना धुआं, जो तुमने स्वाहा स्वाहा करना करो, मैं शराब पीता हूं, मैं मीठ खाता हूं। जैसे अपने स्वभाव से बंधे हुए आसुरी व्यक्ति चाह के भी शुभ कर्म नहीं कर पाते, ऐसे ही अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के आश्रित जो हैं, जो स्वभाव के द्वारा चलते हैं,
ऐसे देवता पुरुषों के द्वारा चाह करके भी निषेधात्मक कर्म नहीं होगा। उसे आप कहो तुम्हें पैसा देते झूठ बोल दो, झूठी गवाही दे दो, वो कहेगा मरना कबूल है, झूठ नहीं बोलूं मैं। उसे कहो कि तू चोरी कर दे, वो ना कर देगा। ऐसे विधायक कर्मों के कर्ता युधिष्ठिर जी भी हैं, और वो इतने पक्के हैं अपने कर्म के कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान उसको कहते झूठ बोल अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, बोलो कि अश्वत्थामा मरा है। वो कहते मैं अश्वत्थामा मर गया ऐसा क्यों बोलूं, ये तो गुरु द्रोणाचार्य का लड़का है और सब जानते हैं कि उनकी ये प्रतिज्ञा है कि जब तक मेरा पुत्र जीवित है मैं तभी तक युद्ध का हिस्सा हूं मैं। और वो बेचारे अपने पुत्र मोह में ऐसे फंसे हुए थे, इसी कारण तो कौरवों का पक्ष ले रहे थे, नहीं तो जानते थे वो कि ये गलत है। पर देख लीजिए ममता बहुत बुरी है। ममता इतनी फंसी थी द्रोण की अपने पुत्र में कि जानते हुए कि दुर्योधन दुष्ट है, कौरवों का पक्ष आसुरी पक्ष है, यह जानते हुए भी कि श्री कृष्ण कौन है, यह जानते हुए भी कि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में, तो भी द्रोण कौरवों के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं। इसको आप परफेक्ट एग्जाम्पल जानिए कि जान करके भी मक्खी निगलना इसी को कहते, जान करके भी खुले खड्डे में खुद गिरना इसी को कहते। और जरा आप अपने हृदय में झांकिए, आपके मन ने कहां कुंडी अटका रखी। द्रोण की कथा सुन के तो बड़ा मजा आता है तुम्हें कि अच्छा द्रोण बेचारा फंसा हुआ था, ऐसे तो आचार्य था पर पुत्रों में फंसा हुआ था बेचारा। अब जरा अपने मन में दृष्टि मारिए और देखिए आपका मन किसमें फंसा हुआ है, आपका मन किसमें अटका हुआ है, आपका मन किसके बगैर नहीं रहता है। क्योंकि याद रखें जहां भी तुम्हारा मन अटका है तुम भी ठीक उसी स्थिति में होगे जिस स्थिति में द्रोण थे। इट इज वेरी इजी टू से धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में फंसा हुआ था, यह बड़ा आसान है कहना, दूसरे पर अंगुली उठाना बहुत आसान है। पर अपने अंतःकरण में झांकना, इस समय ये जो तुम गीता अध्ययन मुझसे कर रहे हो, इसमें मैं आपकी हिस्ट्री की क्लास नहीं ले रही कि कौरवों ने क्या किया और पांडवों ने क्या किया, अर्जुन ने क्या पूछा और कृष्ण ने क्या बोला। भाई ये तो बड़ी पुरानी बीती घटना हो गई। तुम देखो अपने अंदर तुम्हारी आसक्ति कहाँ है, किसी की धन में, किसी की बिजनेस में। अरे मैंने इतनी मेहनत से बिजनेस बनाया, ऐसे ही छोड़ दूं उसको? ख्याल रहे जब मरोगे तब भी तो ऐसे ही छोड़ोगे। शास्त्र ने कहा पुत्र का विवाह कर दे, उसके उपरांत सदग्रस्त को, जो वास्तव में साधना करना चाहता है, अपने जीवन को किसी सही मोड़ तक पहुंचाना चाहता है, उसको अपने ज्येष्ठ, अपने बड़े पुत्र का विवाह करने के उपरांत से ही वानप्रस्थी ले लेनी चाहिए। वानप्रस्थी मतलब अधिक समय अपने गुरु के साथ बिताए, अधिक समय साधना में बिताए, और जब कभी वो घर में रहे तब भी घर को वन की तरह ही जाने, घर को भी जंगल समझ के, घर के सदस्यों को भी गैर समझते हुए उनसे व्यवहार करे, और रोज 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 अपनी सूक्ष्म रस्सियां जो मन की बंधी हैं उनको काटता चला जाए। शुक्र करिए अभी जीवन खत्म नहीं हुआ, शुक्र करिए अभी श्वास चल रहे हैं, और शुक्र करिए कि अभी तुम्हारे पास अवसर है कि तुम ममता मुक्त हो सको। पर यहां पुत्र का विवाह क्या, सब बच्चों का विवाह कर दे तो उसके बाद भी फिर पौत्रों और व्यवसाय या मकान, कहीं ना कहीं मन अटका के रखा हुआ है, और उसी अटकान के चक्कर में अपनी साधना को भी वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता। एक सज्जन है, वो बहुत प्रेम करते हैं, आते हैं, मैंने उनसे कहा कि आप तो सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो, तो अभी 3 एक साथ
सत्र रखे हैं गीता के, तो आपका क्या प्रोग्राम है? कहते जी मैं तो शायद नहीं रह सकूंगा तीनों में, बीच में किसी एक आध में आने की कोशिश रहेगी। कोशिश रहेगी, ऐसा क्या है? तेरे बच्चे तो देश छोड़ करके विदेश सेटल हो चुके हैं, तुम और तुम्हारी पत्नी दो ही जन, दोनों का प्रेम है, दोनों आते हो, तो फिर अड़चन क्या है? बोले हमने कुत्ता पाला हुआ है, तो वो कुत्ते को कहां छोड़ें? कुत्ता भक्ति हो रही, बोले कहां छोड़ें उसको? ठीक है, बात तो सही है, बेटा बेटी तो छोड़ के चले गए तो कुत्ता ही ले आए, भाई तू ही उल्टा हो गया ना, पुत्र कुत्ता हो गया, कुत्ते को पुत्र बना लिया। कुत्ता इन द सेंस कि छोड़ के चला गया, उनका अपना जीवन था। देखिए बच्चों का अपना जीवन है, तुम जो आशाएं लगाते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अनुसार चलें या तुम्हारी देख रेख करें और नहीं चलते हैं तो तुम पीड़ित होते हो, इस एटीट्यूड को ठीक करिए। आपने अगर बच्चों को जन्म दिया है, पढ़ाया है, तो ये कोई एहसान नहीं है, तुमने जन्म दिया था। अब उसके बाद अगर वो तुम्हारी तरफ उत्तरदायित्व पूरा नहीं करता है तो ये क्या कोई एग्रीमेंट हुआ था माँ और बेटे में, बाप और बेटी में, कि हम तुम्हारा बुढ़ापे में ख्याल रखेंगे, हमें जन्म दीजिए और जो कुछ आप हमारे लिए करेंगे उसके बदले में हम आपके लिए करेंगे? ये प्लानिंग आपने की है, उन्होंने नहीं की है, उनकी अपनी प्लानिंग है, उनकी अपनी प्लानिंग है। और आप उनकी प्लानिंग में जब दखल अंदाजी करते हैं तो अंदर अंदर जलते हैं, बहुत नाराज होते हैं तुमसे। और फिर जल्दी ही वो दिन आ जाता है जब वो ऐलान कर देते हैं कि आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ऐसे ही ओल्ड एज होम्स बढ़ते नहीं जा रहे भारत में, ऐसे ही नहीं। महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं। सच तो यह है कि आज के समय में अगर आप संतान उत्पन्न कर रहे हो तो पहले से ही तैयार रहिए, डे 1 से, ये तुम्हें छोड़ के जा सकते हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे, अब दो जन्म। तुम कहोगे हम पागल हैं, 9 महीने की गर्भा को झेलें, फिर 20 साल उसको पढ़ाएं लिखाएं, पैसा खर्च करें और फिर वो अपने अगर निकल जाता है। सोच के देखिए, जिनके अभी बच्चे पैदा नहीं हुए उन्हें तो जरूर सोचना चाहिए। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि ये बच्चा मुझे मां होने का सुख देगा और ये मेरा स्वार्थ है कि मुझे मां होने का सुख मिलेगा, ये मेरा स्वार्थ है कि मुझे पिता होने का सुख मिलेगा, अगर तुमको तुम्हारे हिस्से का इतना भर आनंद काफी हो तो अनकंडीशनल फिर पैदा करो, पालो, तुम्हारे साथ रहें, बहुत अच्छी बात है। नहीं रहते तो कम से कम दुखी तो नहीं होगे। उस दिन मैं समाचार पत्र में एक लेख देख रही थी, ओल्ड एज होम में रह रहे कोई 60 वृद्ध स्त्री और पुरुषों के अनुभव थे। निचोड़ ये कि वो रो रहे, इतनी बार अक्लमंदी उन्होंने करी कि अपने लिए उन्होंने कुछ धन बचा के रखा हुआ था, सब कुछ उन्होंने खर्च नहीं किया। अब उस धन को उन्होंने इस ओल्ड एज होम को दे रखा है कि जब तक उनके प्राण हैं ये ओल्ड एज होम ही उनका घर है, वहां नर्सिस, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, योगा टीचर और उनके एंटरटेनमेंट को टेलीविजन, मूवी, पिकनिक, वो सब कुछ होता है, सब सुविधाएं हैं उनके पास, खाना पीना, ट्रेंड नर्सिस उनको अटेंड करने के लिए है, सारी एंटरटेनमेंट, फिर भी रो रहे। बेटा छोड़ गया, पोते याद आते हैं, स्वाभाविक है। तुम जब अपनी ममता के पैर पसारोगे तो ममता का कांटा तो चोट देगा ही, पीड़ा देगा ही। तो हमारे महात्माओं ने, हमारे ऋषियों ने इस बात को बहुत गौर से समझा था और बहुत ध्यान से इस विषय के ऊपर एनालिसिस करने के बाद ही उन्होंने वानप्रस्थ का प्रावधान दिया था। घर में रहे और घर में रह के भी
बेटे बहू बच्चों से अपने मन की आसक्ति को हटाता जाए और धीरे धीरे अपने बच्चों को भी तैयार करता जाए कि भाई अपने पांव पे खड़े हो जाइए, स्वनिर्भर हो जाइए, हम अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं अब उसको हम करें। तो पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को ट्रेंड करे